सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नानेरा। तो दीपंकर प्रकाश के द्वारा निर्देशित ये एक राजस्थानी फिल्म है नानेरा। इसका मतलब होता है नाना जी का घर। और अभी इसे अजंता एलोरा फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग का भी पुरस्कार जीता है। पुरस्कार के रूप में इसे एक सर्टिफिकेट और 1,00,000 रुपए मिले। बाकी इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इस बार ये इसका 8वां संस्करण है, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? औरंगाबाद में। जबकि कन्नड़ फिल्म है कोली इसरू, इसके कलाकार हैं अक्षता पांडवपुर, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। और एक बांग्ला फिल्म है अपराजितो, जिसके कलाकार हैं जीतू कमल, उन्होंने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा SS राजामौली की जो मूवी है RRR, उसका सॉन्ग है नाटू नाटू, जिसने बेस्ट सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है और यह अवार्ड पाने वाला ये पहला भारतीय सॉन्ग बना है। आपको याद होगा अभी नवंबर 2022 में 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में। इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं कार्लोस सोरा को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था चिरंजीवी को। और इसमें बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था एक स्पेनिश फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। तो ये पॉइंट्स पे याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, तो अभी 18 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 में कौन कौन स्टूडेंट हैं? तो देखो, टॉप पर है विश्वजीत पांडा, कांग्रेस विश्वजीत, फिर है सचिन, फिर है प्रशांत, फिर है अजीज आलम और है आकाश प्रकाश। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप में से इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, क्विज आप जरूर लगाएं। क्या फायदा मिलेगा मैं आपको डेली बताता हूं। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये तो आपको क्विज की फॉर्म में मिलेंगे सही, जहां पे आप इनका रिवीजन कर सकते हो। बाकी 5-6 क्वेश्चन में पुराने करंट अफेयर्स के भी उसमें ऐड करके आपको दे रहा हूं, ताकि पिछला जो करंट अफेयर्स से पिछले महीनों का उनका भी आपका रिवीजन होता हुआ चले। डेली के डेली 5-6 क्वेश्चन अगर आप ऐसे पुराने वाले करंट अफेयर्स का करते चलोगे तो धीरे 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 सबका रिवीजन आप कर पाओगे। बाकी सेशन अच्छा लगे, कंटेंट मस्त लगे तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अभी हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के वेणु को। तो अभी प्रसिद्ध लेखक हैं के वेणु और उनको उनकी आत्मकथा जिसका नाम क्या है? ओरनवेश नंथी नते कथा, ये इनकी आत्मकथा है, बायोग्राफी है। और इसी के लिए अभी फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया। आपको बता दूं, ये फेडरल बैंक के द्वारा गठित पहला साहित्यिक पुरस्कार है। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अलुवा, केरल में। और इसके CEO श्याम श्रीनिवासन है। आपको याद होगा अभी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था अपर्णा सेन को। और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बद्रे नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। और अंग्रेजी का मिला है अनुराधा रॉय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। तो ये नाम भी याद रखना, न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? आंसर होगा ल्यूसिल रैंडन। तो दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिनका भी 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें सिस्टर एंड्रे के नाम से भी जाना जाता था। और वे किस देश के रहने वाली थी? तो आंसर होगा फ्रांस की। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था 2022 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान के काने तनाका का निधन हो गया था। वे 119 वर्ष के थे। और उनके बाद 118 वर्षीय लूसिल रैंडन ये दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई थी। पर अभी इनका भी निधन हो गया। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर कौन थी जिनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया, तो आंसर होगा इलीन एश। ये इंग्लैंड से थी, 110 वर्ष इनकी उम्र थी। और अगर पूछे कि दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया, उनका नाम बताओ, तो यूरी एवरबक, ये रशिया से थे। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। तो ये नाम न्यूज में थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद रखने। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए,
अभी हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा पंकज कुमार सिंह को। तो बीएसएफ के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह, और इन्हीं को अभी 2 सालों के लिए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया। आपको याद हो तो अभी 31 दिसंबर 2022 को ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर्ड हुए थे। और आपको बता दूं, पंकज कुमार सिंह को देश में पुलिस सुधारों का योद्धा भी माना जाता है। वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। अभी आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? अनीश दयाल सिंह। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार यादव, और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने अनिल कुमार लाहोटी। तो ये नाम तो इंपॉर्टेंट है ही सही, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो जनवरी 2023 में गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए टॉप पर रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल है। अच्छा, खेलों की बात करें तो लूडो डाइस, सांप सीढ़ी, कैरम, ब्लॉक पहेली और पोकर ये विभिन्न भारतीय शहरों में गेमर्स के द्वारा खेले जाने वाले कुछ टॉप गेम्स हैं। अच्छा, आपको याद होगा अभी ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो याद रखना, शिलोंग में। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ है। सिडबी का हेडक्वार्टर भी आपको लखनऊ में ही मिलेगा। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली गई? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर मिलेगा आपको? लखनऊ में ही। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, शांतनु गुप्ता ने लिखा था। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी, जो कि देश की पहली महिला गवर्नर भी थी, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ही कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जो कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है सारस, पशु है बारहसिंगा। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ये जो बारहसिंगा है और किस राज्य का राजकीय पशु है? यहाँ का राज्य पेड़ है अशोका और राजकीय फूल है पलाश। याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि वन की ज्वाला या वन की आग ये किसे कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये खिलता है ना जंगलों में, तो आप देखोगे दूर से तो ऐसा लगता है आग की तरह, आग लगी हो जंगल में, आग की तरह प्रतीत होता है। इसका शेप भी ऐसा है और इसके रंग भी इस तरह से है। आपको याद है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे लॉन्च हुई? गाजियाबाद में। और अभी दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा ये कहाँ से कहाँ शुरू हुई है? वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक। और उस क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास है। और वाराणसी से भी 2-3 पॉइंट याद रखना। एक तो अभी प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन ये वाराणसी में हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी है वाराणसी। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर आपका वाराणसी ही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि आपका 2023 में, और आपको याद होगा 2023 में जो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे ये उत्तर प्रदेश में होंगे। अच्छा, देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा है? तराई एलिफेंट रिजर्व बना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि देश का 53वां 53 नंबर का और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व अभी कौन सा बना, तो आंसर होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये बताओ वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा आगरा। अभी यहीं पे ही स्कूल चलो अभियान भी शुरू हुआ था और एक संभव पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो अभी ये सारे पॉइंट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैंने आपको एक साथ बताए। और चिंता मत करो, अगली बार फिर से उत्तर प्रदेश आएगा, फिर से मैं आपको बताऊंगा, रिवीजन में आपका कराता रहूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस साथ के साथ रिवीजन करते जाना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि भारत किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना शुरू कर रहा है, तो आंसर होगा यूके। तो भारत और यूके ये मिलकर के युवा पेशेवर योजना शुरू कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलोगे आप यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। और ये घोषणा भी कहाँ पे की गई? 15वें भारत यूके फॉरेन ऑफिस
कंसल्टेशन की जो बैठक हुई थी अभी नई दिल्ली में, वहां पर इस योजना का लाभ 18 से 30 वर्ष की आयु के डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को मिलेगा। इसमें इन्हें ब्रिटेन में 2 साल तक रहने और काम करने की सुविधा मिलेगी। और यूथ से आपको याद आएगा, अभी हमने नेशनल यूथ डे मनाया था, कब? 12 जनवरी को। वैसे इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? 12 अगस्त को, जिस दिन हाथी दिवस भी मनाते हैं। एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी होता है, ये 15 जुलाई को होता है। और आपको बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी 5वां संस्करण ये मध्य प्रदेश में होगा। और अभी 2022 में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट, ये हुआ था बांग्लादेश में। और अभी 26वां राष्ट्र युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? कर्नाटक में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारतीय रेलवे में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा नेपाल। तो अभी भारतीय रेलवे ने भारत और नेपाल के बीच में भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ये ट्रेन अभी 17 फरवरी को दिल्ली से रवाना होगी और अयोध्या और जनकपुरी धाम, जो कि नेपाल में है, उनके साथ साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में जो तीर्थ और विरासत स्थल है, उनको भी कवर करेगी ये। बाकी आप जानते हो, पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी? दिल्ली से वाराणसी। और भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। ये बात है 1853 की। किसके समय? डलहौजी के समय। इसीलिए उसे भारत में फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। आपको याद है, अभी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में चलती है, उसका नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया। वैसे अभी हमारे नए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? अनिल कुमार लाहोटी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और पहले कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? 2000 तक। अभी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना था? चाइना। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये चलेगी हुगली नदी के नीचे कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो है ये। और अगर पूछे कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा बना? कोलकाता। और हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। अच्छा ये बताओ, भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन ये कहां से कहां शुरू हुई थी? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। उसके अलावा याद रखना कि भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास। और कवच क्या है? ये भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसी का नाम कवच है। एक ही पटरी पे अगर आमने सामने 2 ट्रेन आ जाती है तो उनको टकराने से रोकेगा ये। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? गुयेन जुआन फुक। तो वियतनाम के राष्ट्रपति थे ये गुयेन जुआन फुक, जिन्हें सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार, घोटालों और गलत कामों के लिए जिम्मेदार पाए जाने के बाद अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये, 2016 से लेके 2021 तक। फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति के पद से। वियतनाम की कैपिटल क्या होती है? हनोई। करेंसी है वियतनामीज डोंग और प्रधानमंत्री हैं फ्रॉम मिन चैंग। एक पॉइंट याद रखना कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये बना है वियतनाम में ही, जिसकी लंबाई है 632 मीटर और इसका नाम क्या है? व्हाइट ड्रैगन है। वियतनाम और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज भी होता है, विनबैक्स एक्सरसाइज, जो कि कहाँ पे हुआ था 2022 में? हरियाणा के चंडी मंदिर में। बाकी फिजी के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, सित विनी राबुका उनका नाम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 4थे स्थान पे। तो अभी जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के अनुसार शाहरुख खान ये दुनिया के 4थे सबसे अमीर अभिनेता हैं, जिनकी कुल संपत्ति है $770 मिलियन, यानी कि आप रुपयों में बात करोगे तो लगभग 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा है इनकी संपत्ति। इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो अमेरिका के जो एक्टर हैं जेरी सीनफेल्ड, ये टॉप पर है। $1 बिलियन की संपत्ति है इनकी। और शाहरुख खान ने
टॉम क्रूज और जैकी चैन को पीछे छोड़ दिया और चौथे स्थान पे आ गए। इस लिस्ट में शाहरुख खान एकमात्र भारतीय एक्टर है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछा है कि CSIR के पूर्व निदेशक का भी निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा AD दामोदरन। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और CSIR के पूर्व निदेशक थे ये AD दामोदरन, जिनका भी निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। बाकी CSIR से याद रखना, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना होती 1992 में और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये नाम आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? रहमान राही। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक थे RK कृष्ण कुमार, जिनका भी अभी निधन हो गया। और भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाते थे BK सिंगल, इनका भी निधन हो गया। और अब आपको बताएं हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद होमवर्क प्रश्न देख करके सेशन को एंड करेंगे। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में। और अभी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन ने। और वुमेन सिंगल का जीता जापान की अकाने यामागुची ने। फिर बताओ किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा बार्सिलोना ने। रियल मैड्रिड को हराया इसमें। अब बताओ राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल में। और अभी किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। फिर बताओ हैदराबाद के आखिरी निजाम का निधन हो गया। आखिरी और 8वें नंबर के थे ये, नवाब मीर बरकत अली खान इनका नाम है। फिर बताओ भारत और किस देश के बीच पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 का आयोजन किया गया? इजिप्ट यानी कि मिस्र। और अभी माघी मेला उत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया गया? पंजाब में। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कृष्णा वावेलाला। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं करा तो, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में एक बार प्लीज वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिए। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया। PDF भी आपको मिल जाएगी आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। थैंक यू।